हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या दिया? द बेस इमिडाजोल हैज Kb 10⁻⁷ एट pKa। हमें Kb कितना दिया है? 10⁻⁷। तो pKa कितना हो जाएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁷। तो pKa हो जाएगा, हमें पता है लॉग a की पावर b क्या होती है? b log a। तो हो जाएगा -7 log 10। तो हो जाएगा pKa हो जाएगा 7। तो pKa तो 7 हो गया। In what volume should 0.02 molar HCl and 0.02 molar imidazole be mixed to make 120 ml of buffer at pH 7? हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने 0.02 मोलार HCl का सोल्यूशन बनाया है, 0.02 मोलार इमिडाजोल का सोल्यूशन बनाया है। अच्छा, इमिडाजोल कैसे होता है? इमिडाजोल होता है पायरोल की तरह होता है। जिस तरह पायरोल में पेंटा साइक्लिक रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसी तरह इमिडाजोल में पेंटा रिंग में ही 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इमिडाजोल। ये भी क्या होता है? वीक बेस होता है। ये क्या होता है? वीक बेस होता है। हमारे जितने भी ऑर्गेनिक बेस, क्योंकि एक ऑर्गेनिक बेस और जितने भी ऑर्गेनिक बेस होते हैं वो इन कंपेयर टू इनऑर्गेनिक बेस क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो दे आर वीक, तो हमें वीक बेस दिया हुआ है। हमने 2 सोल्यूशन बनाया है, 0.02 मोलार HCl का सोल्यूशन बनाया है, 0.02 मोलार इमिडाजोल का ही सोल्यूशन बनाया है। हमें ये बोला जा रहा है हम इसमें से V1 वॉल्यूम ले रहे हैं और इसमें से हम V2 वॉल्यूम ले रहे हैं, और इन दोनों सॉल्यूशन को, इन दोनों वॉल्यूम को हम मिक्स कर दे रहे हैं, इनको मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम एक नया सोल्यूशन बना रहे हैं, हम न्यू सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो न्यू सोल्यूशन है वो क्या है? वो हो जाएगा बफर सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड बेस रिएक्शन क्या देता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन देता है। ये वीक एसिड है तो ये प्रेजेंस रहेगा, इसमें से हम लिमिटेड अमाउंट में लेंगे। बच्चों ये क्या होगा? ये लिमिटेड अमाउंट में ले जाएगा, मतलब ये क्या हमारा LR रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसको तो रस्ट रखना है। अगर हम इक्वल अमाउंट ले ले तो ये भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? इक्वल अमाउंट में हम इसे क्या लेंगे? LR के फॉर्म में लेंगे। तो LR रहेगा तो क्या ये हम कम अमाउंट में लेंगे, जिससे ये रेस्ट थोड़ा अमाउंट बचा रहे, वीक बेस बचा रहेगा, और इन दोनों के रिएक्शन से एक सॉल्ट बनेगा जो क्या इमिडा सॉल्ट होगा, इमिडा एजोल सॉल्ट होगा। वो सॉल्ट प्रेजेंट होगा, वीक बेस प्रेजेंट होगा, तो क्या बन जाएगा? बफर सोल्यूशन बन जाएगा। जो बफर सोल्यूशन बना है, न्यू बफर सोल्यूशन, उसका pH है 7। तो हमें उस pH 7 का बफर सोल्यूशन बनाना है। तो हमें ये बताना है कि हम HCl का कितना वॉल्यूम ले और इमिडाजोल का कितना वॉल्यूम मिक्स करें तो हमें बफर 7 मिल जाए, pH 7 मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के तरफ। हमने यहाँ पे pKa कैलकुलेट कर लिया है, तो pKa यहाँ पे हमें कैलकुलेट किया, तो pKa क्या है? 7 है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बफर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो बफर कौन सा बफर? बेसिक बफर का फॉर्मेशन है। तो बेसिक बफर में pOH कैसे कैलकुलेट करते हैं? यूजिंग हाइड्रेशन इक्वेशन। तो हाइड्रेशन इक्वेशन क्या होता है? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। POH क्या होता है? 14 माइनस pH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। 7 pKb अभी मैंने कैलकुलेट किया, वो है 7 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। यह आ जाएगा लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 7 साथ में साथ क्या बन बचा? लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। लॉग 1, सॉरी ये क्या है? 7 में 0, लॉग 0, सॉरी 7 में 7 गया तो बचेगा 0 बच्चों। ठीक है, 0 आया। लॉग 0 किससे होता है? सॉरी 0 वैल्यू किस लॉग की होती है? लॉग 1 की। तो लॉग 1 की वैल्यू आ गई। तो इससे अगर कंपेयर करें तो सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितनी जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और बेस की कॉन्सेंट्रेशन क्या इक्वल है? तो मैं ये कह सकता हूँ मिलीमोल ऑफ सॉल्ट किसके इक्वल है? मिलीमोल ऑफ बेस के। ये तो हमारा इससे प्रूफ हो रहा है। जो हमें लॉग 0 आया है, जो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू 0 आई है, किसको करस्पॉन्ड? लॉग 1 को करस्पॉन्ड करी। तो हमने ये क्या पता चल गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस की जो वैल्यू है, जो स्ट्रेंथ है, क्या इक्वल है। तो हमें क्या कहते हैं? हमने
मिलीमोल्स ऑफ HCl कितना लिया हुआ, ये लिया है 0.02 इंटू V1 वॉल्यूम, क्योंकि हमें वॉल्यूम ही पता करना है। और मिलीमोल्स ऑफ इमिडाजोल कितना लिया होगा हमने, वो लिया होगा इमिडाजोल, वो लिया होगा 0.02 P2 वॉल्यूम लिया होगा बच्चों। टू मेक बफर सोल्यूशन, टू मेक बफर सोल्यूशन, टू मेक बफर सोल्यूशन हम क्या करेंगे, 0.02 मोलर 0.02 मिलीमोल्स ऑफ HCl will react to form react with 0.02 millimole of imidazole। ये हमारा LR होना चाहिए, मैंने अभी कहा था ये हमारा LR होना, क्यों, अगर ये हम दोनों इक्वल अमाउंट में ले लेंगे, दोनों अगर इक्वल अमाउंट ले लेंगे, मिलीमोल्स ऑफ V1 और क्या V2, 0.02 V1, क्योंकि मिलीमोल्स के HCl कितने 0.02 V1 है, तो 0.02 V1 मिलीमोल्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 0.02 V2 मिलीमोल्स ऑफ इमिडाजोल टू गिव 0.02 V1 मिलीमोल ऑफ इमिडाजोल सॉल्ट। ये कैसा है, मैंने अभी कहा HCl हमारा क्या है, LR है, ये कितना है 0.02 V2 हो गया बच्चों। जब इमिडाजोल जो क्या है वीक बेस है, इस वीक बेस है, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है HCl क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसका लिमिटेड अमाउंट में रिएक्शन लेंगे, लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो ही तो इमिडाजोल बचेगा बच्चों, तो इमिडाजोल कुछ अमाउंट तो लेफ्ट रहेगा, इमिडाजोल का लेफ्ट अमाउंट, और इनके रिएक्शन से फॉर्म होने वाला सॉल्ट, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तभी तो बफर बनेगा बच्चों, तो ये लेफ्ट अमाउंट तो होना चाहिए। तो हमारा सॉल्ट कितना बनेगा, हमारा सॉल्ट उतना बनेगा जितना हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो मैं कह सकता हूँ मिलीमोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट। तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट कितना आ जाएगा, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट आ जाएगा 0.02 V1। अगर हमें देखो इक्वेशन, इसको मैं 1 दे दूं और इक्वेशन 2 अगर ले लूं, ठीक है, इसको भी इक्वेशन में लेता हूं, इसको इक्वेशन 2, अगर लेफ्ट मिलीमोल ऑफ इमिडाजोल कितना होएगा, लेफ्ट हो जाएगा, हमने कितना लिया था 0.02 मिलीमोल्स ऑफ इमिडाजोल लिया, तो उसमें से माइनस कर दो, कितना सॉल्ट बना 0.02 V1, तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। ये लेफ्ट मिलीमोल्स ऑफ इमिडाजोल, ये मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट आ गए। अगर बच्चों हम ध्यान से देखें इक्वेशन 1 में हम देखें तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ लेफ्ट बेस, क्योंकि यहाँ पे जितना बेस लेफ्ट रहेगा वही तो यहाँ पे मिलीमोल्स यूज होंगे। तो इक्वेशन 1 से ये कह सकता हूँ मैं कि 0.02 V1 जो क्या है मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट इक्वल हो जाएगा लेफ्ट मिलीमोल्स ऑफ इमिडाजोल, तो 0.02 V2 माइनस 0.02 V1। तो ये जब से कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा, ये V1 इधर जाएगा तो 0.02 V1 प्लस 0.02 V2 V1 ए बी V1 इज इक्वल टू 0.02 V2। जब ऐसे कैलकुलेट करेगा तो V2 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ V1। टोटल वॉल्यूम कितना बनाना हमके, वो बनाना 120, तो वो क्या है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 120 ml। V2 की वैल्यू जाकर पुट कर दो V1, तो V1 हो जाएगा ट्वाइस V2 हो जाएगा ट्वाइस V1 इज इक्वल टू 120 ml। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा 40 ml। V1 हमारा कितना है 40 ml आया, तो V2 कितना आ जाएगा, V2 आ जाएगा 80 ml। तो हम 40 ml लेंगे HCl को और 80 ml लेंगे इमिडाजोल को, ये हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच करा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।